सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स स्टोरी टाइम और आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ मूवी मैलेफिसेंट फेरी गॉडमदर को। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए इस इंटरेस्टिंग से स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। मूवी की शुरुआत में हमें खूबसूरत से मैजिकल फॉरेस्ट के अंदर एक बहुत ही प्यारी सी लड़की को देखते हैं जिसका नाम मैलेफिसेंट है और वो उस जंगल की क्वीन भी थी। मैलेफिसेंट के सर पर 2 हॉर्न्स के साथ साथ पीछे 2 पर भी थे, लेकिन मैलेफिसेंट ने आज तक बाहर की दुनिया नहीं देखी थी और न किसी इंसान को, क्योंकि उस मैजिकल फॉरेस्ट में उसके अलावा बहुत से डिफरेंट टाइप्स के क्रिएचर्स रहा करते थे। एक दिन जब मैलेफिसेंट जंगल की सैर करने निकलती है तो उसे उस जंगल में एक इंसान का बच्चा दिखाई देता है जिसे उसके रूट गार्ड्स ने घेर रखा था। मैलेफिसेंट उस बच्चे से पूछती है, तुम कौन हो और तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो छोटा सा बच्चा मैलेफिसेंट को बताता है, मेरा नाम स्टीफन है और मैं रास्ता भटक गया हूँ। मैं इस जंगल के पास ही वाले कैसल में रहता हूँ। मैलेफिसेंट अपने रूट गार्ड्स को पीछे हटने को कहती है और उस लड़के से कहती है कि ये एक मैजिकल फॉरेस्ट है, यहाँ आना तुम्हारे लिए ठीक नहीं। आओ मैं तुम्हें तुम्हारे कैसल का रास्ता बता देती हूँ। फिर वो दोनों कैसल की तरफ बातें करते हुए जा रहे थे, जिसपे मैलेफिसेंट कहती है, तुम बहुत ही प्यारे हो, मुझे नहीं पता था कि इंसान इतने अच्छे होते हैं। जिस पर स्टीफन कहता है, तुम भी काफी खूबसूरत हो और मुझे तुम्हारी विंग्स बहुत अच्छी लगी। स्टीफन कहता है, मेरे पेरेंट्स नहीं हैं, तो क्या मैं रोज तुम्हारे साथ यहाँ खेलने आ सकता हूँ? क्योंकि मैं उस कैसल में काफी अकेला फील करता हूँ। इसी बात पर अब दोनों हैंड शेक करते हैं तो अचानक से मैलेफिसेंट को करंट लगता है, क्योंकि स्टीफन ने मेटल की रिंग पहनी हुई थी। वो बताती है कि एंजल्स को मेटल से एलर्जी होती है, क्योंकि मेटल एंजल्स को हार्म करता है और उसे जला देता है। इसके बाद स्टीफन अपने किंगडम के कैसल में वापस चला जाता है, लेकिन जिस कैसल से स्टीफन बिलोंग करता था वहाँ का किंग उस मैजिकल फॉरेस्ट पर कब्जा करना चाहता था। नेक्स्ट डे स्टीफन फिर से वहाँ खेलने आता है। वो दोनों साथ मिलकर खूब एंजॉय करते हैं और अब वो लोग बहुत अच्छे दोस्त भी बन चुके थे। देखते ही देखते कई साल गुजर जाती है और अब मैलेफिसेंट और स्टीफन एक दूसरे को बहुत लाइक भी करने लगे थे। अब धीरे धीरे मैलेफिसेंट को भी बिलीव हो चुका था कि इंसान एंजल्स के दुश्मन नहीं होते हैं और वो दिल के अच्छे भी होते हैं। लेकिन कुछ समय के बाद स्टीफन उस फॉरेस्ट में अचानक से आना बंद कर देता है, जिससे मैलेफिसेंट को स्टीफन की काफी याद आती है और वो अब काफी अकेला भी फील कर रही थी। एक दिन जब मैलेफिसेंट फॉरेस्ट में एक पेड़ पर आराम कर रही थी कि तभी उस किंगडम का किंग अपनी पूरी आर्मी के साथ जंगल पर कब्जा करने आ जाता है। मैलेफिसेंट अपने जंगल की क्वीन थी, इसलिए वो जंगल को प्रोटेक्ट करने के लिए पूरी आर्मी के सामने अकेली आ खड़ी होती है और उस किंग से कहती है कि तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? जिस पर किंग कहता है, मैं तुम लोगों को हराकर यहाँ कब्जा करने आया हूँ। फिर वो किंग अपनी आर्मी को अटैक करने का ऑर्डर देता है। वो लोग जैसे ही आगे बढ़ने लगते हैं, मैलेफिसेंट काफी एग्रेसिव हो जाती है और अपने फॉरेस्ट के सारे रूट गार्ड्स को और अजीबोगरीब क्रिएचर्स को बुला लेती है। मैलेफिसेंट की टीम इतनी ज्यादा पावरफुल थी कि वो किंग के पूरे आर्मी को धोने लगते हैं। मैलेफिसेंट अपने पर्स से सारे सोल्जर्स को अकेले ही ढेर कर देती है। उसके पर अब इतने बड़े हो चुके थे कि वो उसकी मदद से बहुत से सोल्जर्स को दूर दूर उठाकर फेंकती ही जा रही थी। काफी देर फाइट होने के बाद मैलेफिसेंट इस फाइट को जीत जाती है और किंग अपने सोल्जर्स के साथ वहाँ से 9-2-11 ही हो जाता है। फिर कुछ साल गुजरने के बाद हम देखते हैं कि किंग अब काफी बूढ़ा हो चुका है और कमजोर भी। वो अपने सारे खास लोगों को अपने कमरे में बुलाता है और कहता है कि उस मैजिकल फॉरेस्ट में बहुत सारा खजाना छुपा है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि उस विंग्स वाले क्रिएचर्स को मारकर उस पर कब्जा कर लिया जाए और मैं तुम लोगों से एक वादा करता हूँ कि जो कोई भी ऐसा करेगा उसकी शादी मैं अपनी बेटी से कर दूंगा और फिर वही इस किंगडम का नया किंग बनेगा। तभी उनमें से एक लड़का सामने आता है और कहता है कि मैं ऐसा करूंगा। दरअसल ये लड़का कोई और नहीं बल्कि स्टीफन ही था, जो अब काफी बड़ा हो चुका था और लालची भी। अगले सीन में हम स्टीफन को उसी मैजिकल फॉरेस्ट में देखते हैं, जो कि काफी साल बाद मैलेफिसेंट से मिलने आया था। मैलेफिसेंट कहती है, आखिर तुम्हें मेरी याद आ ही गई, इतने दिनों से कहाँ थे तुम और कैसी गुजर रही है तुम्हारी जिंदगी उन जालिम इंसानों के साथ? जिस पर स्टीफन कहता है कि मैं तुम्हें ये बताने आया हूँ कि किंग तुम्हें मारना चाहता है और मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता, क्योंकि मैं आज भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मेरा यकीन करो, मैं मजबूर था कि मैं तुमसे मिलने ना आ सका। ये सब सुनने के बाद मैलेफिसेंट उस पर फिर से भरोसा कर लेती है, क्योंकि उसे नहीं पता
पता था कि इंसान लालच में आकर किस हद तक गिर सकते हैं। अब वो दोनों एक खूबसूरत से झील के किनारे प्यार भरी बातें करने लगते हैं, जिसके बाद स्टीफन मेलेफिसेंट को अपने एक बोतल से पानी पिलाता है। पानी पीते ही मेलेफिसेंट बेहोश हो जाती है, क्योंकि उसने उस पानी में नींद की गोलियां मिला रखी थी। अब स्टीफन अपना चाकू निकालता है और उसे मारने की कोशिश करता है कि तभी उसे अपने बचपन की सारी बातें याद आने लगती है, जो वक्त उसने मेलेफिसेंट के साथ गुजारा था। इसलिए वो उसे नहीं मारता, लेकिन वो मेलेफिसेंट के दोनों पर काट देता है और वहाँ से चला जाता है। अगली सुबह जब मेलेफिसेंट को होश आता है तो वो देखती है कि उसके दोनों पर गायब है। ये देखकर वो खूब रोने लगती है और दुखी होकर बैठ जाती है, क्योंकि उसकी खूबसूरती उसके विंग्स में ही थी। उधर स्टीफन मेलेफिसेंट के पर लेकर किंग के पास जाता है और कहता है, ये ले, मैंने आपसे किया हुआ वादा पूरा किया। किंग उससे बहुत खुश होता है और प्रिंसेस की शादी स्टीफन से करा दी जाती है। अब स्टीफन वहाँ का नया राजा बन चुका था। दूसरी तरफ मेलेफिसेंट बिना पर के काफी उदास थी और अब वो उड़ भी नहीं पा रही थी। एक दिन मेलेफिसेंट कहीं जा रही होती है तो वो देखती है कि एक शिकारी एक कौवे को मारने ही वाला है। उसे ये सब चीज बर्दाश्त नहीं होती और वो फौरन अपने मैजिकल पावर से उस कौवे को इंसान में बदल देती है। ये देखकर शिकारी बेचारा तो डर ही जाता है और फौरन वहाँ से भाग जाता है। वह कौवा इंसान बनने के बाद मेलेफिसेंट के पास आता है और कहता है, मेरी जान बचाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मेरी मदद की, इसीलिए मैं आज से आपका गुलाम हूँ। और मेलेफिसेंट भी इस बात से एग्री हो जाती है और वो उसका नाम देवाल रखती है। वो उसे ऑर्डर देती है कि वो कैसल में जाकर सभी पर नजर रखे, तो देवाल ऐसा ही करता है। कैसल से लौटने के बाद देवाल मेलेफिसेंट को बताता है कि स्टीफन ने आपको धोखा दिया था, उसने राजा बनने के लिए आपके विंग्स काट दिए। ये सब सुनने के बाद मेलेफिसेंट को बहुत बुरा लगता है। कुछ सालों बाद स्टीफन की एक प्यारी सी बेटी पैदा होती है। इसी खुशी में वो लोग जश्न मना रहे थे, जिसका फायदा उठाते हुए मेलेफिसेंट भी वहाँ पहुँच जाती है। फिर मेलेफिसेंट उस छोटी सी बेबी से मिलती है और उसे कर्स यानी कि श्राप दे देती है कि जैसे ही तुम्हारी उम्र 16 साल की होगी तुम्हें एक सुई चुभेगी और तुम्हारी डेथ हो जाएगी। स्टीफन उससे रिक्वेस्ट करने लगता है कि तुम ऐसा नहीं कर सकती, तुम मेरा बदला मेरी बेटी से नहीं ले सकती। मेलेफिसेंट कहती है, मैं भी एक लड़की ही थी, पर याद है ना तुमने मेरे साथ क्या किया था। मेलेफिसेंट के दिल में अभी भी कुछ रहम बाकी था और वो स्टीफन से कहती है, इस श्राप का एक सोल्यूशन है। अगर तुम्हारी बेटी की उम्र 16 साल होने से पहले उसका प्यार मिल जाए तो उसकी जान बच सकती है। स्टीफन ये बात सुनकर काफी परेशान हो जाता है और वहाँ 3 छोटी परियों को बुलाता है और कहता है, मेरी बेटी को यहाँ से कहीं दूर ले जाओ और तब तक यहाँ वापस न आना जब तक उसकी उम्र 16 साल की ना हो जाए, वरना इसका श्राप सच्चा हो जाएगा। इसके बाद स्टीफन गुस्से में आकर उस मैजिकल फॉरेस्ट पर अटैक करने निकल पड़ता है। वो वहाँ पहुँच पाता कि उससे पहले मेलेफिसेंट पूरे जंगल को अपने पावर से कवर कर देती है। इसका मतलब अब उस मैजिकल फॉरेस्ट में कोई भी इंसान जा नहीं सकता था। अब सीन चेंज होती है और हमें स्टीफन की बेटी प्रिंसेस अरोरा को दिखाया जाता है, जो कि मेलेफिसेंट से मीलों दूर थी, क्योंकि तीनों छोटी एंजल्स अरोरा को लेकर कहीं दूर निकल चुकी थी। फिर एक दिन मेलेफिसेंट दीवाल के थ्रू पता लगाती है कि अरोरा किस जगह रह रही है और वो वहाँ भी पहुँच जाती है। वो अरोरा को डराने की कोशिश करने लगती है, लेकिन वो छोटी सी बच्ची अरोरा उसे देखकर हंसने लगती है। ये देखकर मेलेफिसेंट का दिल भी पिघल जाता है, क्योंकि मेलेफिसेंट जालिम औरत बिल्कुल भी नहीं थी, वो तो एक बहुत अच्छी एंजल थी। वो उसे अपने साथ अपने मैजिकल फॉरेस्ट में लेकर आ जाती है। वो तीनों परियां जो प्रिंसेस अरोरा की केयर करने के लिए रखी गई थी, वो लोग बिल्कुल केयरलेस थी। एक दिन अरोरा एक बटरफ्लाई का पीछा करते करते एक खाई में गिरने ही वाली थी कि तभी मेलेफिसेंट उसे अपने मैजिकल पावर से बचा लेती है। देखते ही देखते अब अरोरा 15 साल की हो जाती है और अब श्राप पूरा होने में बस 1 साल ही बाकी रह गए थे। मेलेफिसेंट ने उस फॉरेस्ट में ऊंची ऊंची लकड़ियों की वॉल खड़ी कर रखी थी, इसलिए अरोरा ने भी आज तक बाहर की दुनिया नहीं देखी थी, जैसे कि मेलेफिसेंट ने नहीं देखा था। अरोरा को सस्पेंस होता है कि आखिर इसके बाहर है क्या। तभी अरोरा को फील होता है कि यहाँ पर कोई है जो उस पर नजर रख रहा है। वो कहती है कि प्लीज मेरे सामने आओ, मुझे आपसे बहुत से सवाल करने हैं। तो मेलेफिसेंट अरोरा के सामने आ जाती है, जिस पर प्रिंसेस अरोरा चिल्ला उठती है और कहती है, आप तो वही है ना जिसने बचपन से लेकर आज तक मेरा ख्याल रखा है। आप तो मेरी गॉड मदर हो। मैं तो आपको बहुत अच्छे से जानती हूँ और जो आपके साथ कौवा है वो भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। मेलेफिसेंट
को अरोरा से इस जवाब की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी, इसीलिए अब वो भी अंदर ही अंदर उसे पसंद करने लगी थी। साथ ही मेलिफिसेंट अब ये नहीं चाहती थी कि जो श्राप उसने अरोरा को बचपन में दिया था वो अब कभी भी पूरा हो, क्योंकि वो दोनों वक्त के साथ माँ बेटी की तरह रहने लगी थी। दोनों साथ खाती, साथ खेलती और साथ बैठकर बातें भी किया करती थी। फिर एक दिन जब प्रिंसेस अरोरा सो रही होती है तो मेलिफिसेंट अपने सारे पावर का यूज करके अपने श्राप को वापस लेने की कोशिश करती है, लेकिन उसे पता चलता है कि इतने साल पहले दिया हुआ श्राप अब कभी भी वापस नहीं लिया जा सकता। अब इसी बात को लेकर मेलिफिसेंट काफी परेशान हो गई थी, क्योंकि अरोरा का 16th बर्थडे आने ही वाला था। मेलिफिसेंट दुआ करती है कि इसे इसका सच्चा प्यार मिल जाए ताकि वो इस श्राप से। अगली सुबह प्रिंसेस अरोरा मेलिफिसेंट से पूछती है कि आखिर आपके पर कहाँ गए? परियों के तो पर हुआ करते हैं लेकिन आपके नहीं है। तो मेलिफिसेंट उसे बताती है कि मेरे भी पर हुआ करते थे, लेकिन किसी इंसान ने धोखे से मेरे पर चुरा लिए। मैं आज भी उसे बहुत याद करती हूँ। ये कहकर मेलिफिसेंट रोने लगती है। अब प्रिंसेस अरोरा का 16 साल होने में सिर्फ एक ही दिन बाकी रह गया था। फिर तभी उसे रास्ते में एक गुड लुकिंग सा लड़का दिखाई देता है, जो कि किसी और किंगडम का प्रिंस था। ना जाने वो इस फॉरेस्ट में कैसे आ गया। वो दोनों एक दूसरे को देखते ही पसंद कर लेते हैं और कुछ देर बातें भी करते हैं, जिसके बाद अरोरा उन तीनों एंजल्स के पास जाती है, जिसके साथ वो उस मैजिकल फॉरेस्ट में रहा करती थी, जिसे अरोरा की देखभाल के लिए रखा गया था। अरोरा तीनों छोटी एंजल से कहती है मैं मेलिफिसेंट के साथ रहना चाहती हूँ। तभी तीनों एंजल्स को लगता है कि मेलिफिसेंट ने शायद इसे सब कुछ बता दिया है कि इसके पेरेंट्स अभी भी जिंदा है और अब ये किंगडम वापस जाना चाहती है अपने फादर के पास। फिर तीनों एंजल्स अरोरा को सब कुछ बता देती है कि तुम पर एक श्राप है जो कि तुम्हारी जान ले सकता है। वो लोग उसे ये भी बता देती है कि तुम्हें श्राप देने वाली कोई और नहीं बल्कि मेलिफिसेंट ही है। ये सुनकर तो प्रिंसेस अरोरा को अपनी कानों पर भरोसा ही नहीं होता और वो उससे कहती है कि मेलिफिसेंट ऐसा नहीं कर सकती, वो तो मेरी गॉड मदर है, तुम लोग पागल हो चुके हो। और ये सुनकर प्रिंसेस अरोरा बहुत ही उदास हो जाती है और सीधा मेलिफिसेंट के पास चली जाती है और कहती है क्या ये सच है जो मैंने अभी अभी सुना है? मेलिफिसेंट उससे कहती है हाँ ये सब कुछ सच है, मैंने तुम्हें श्राप दिया था लेकिन अब मेरा दिल बदल चुका है। मैंने सिर्फ तुम्हारे फादर से बदला लेने के लिए ऐसा किया था, बट अब मैं नहीं चाहती कि तुम मारी जाओ। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। लेकिन प्रिंसेस अरोरा काफी ज्यादा सैड हो जाती है और रोते हुए वहाँ से चली जाती है। वो वहाँ से भागकर सीधा अपने किंगडम अपने फादर यानी कि स्टीफन के पास जाती है और कहती है कि डैड मैंने आप लोगों को काफी ज्यादा मिस किया। मुझे लगता था कि शायद मैं अकेली हूँ। बट अरोरा को देखकर उसके पिता को उन तीनों परियों पर बहुत गुस्सा आ जाता है। वो उन तीनों परियों से कहते हैं कि इसे एक दिन और नहीं रोक सकती थी तुम तीनों? इसका श्राप पूरा होने में बस एक ही दिन रह गया था। स्टीफन अपने सोल्जर से कहता है जाओ और फौरन इसे एक कमरे में ले जाकर बंद कर दो जहाँ कोई आता जाता ना हो और ध्यान रहे कोई भी उस कमरे में ना जाए। अब स्टीफन बेचारा और करता भी तो क्या, वो उस श्राप को रोक भी तो नहीं सकता था। अब वो दिन भी आ ही जाता है जब प्रिंसेस अरोरा का 16th बर्थडे था। धीरे धीरे श्राप के असर से प्रिंसेस अरोरा खुद ब खुद वहाँ चली जाती है जहाँ स्पाइनिंग पिन्स पड़े हुए थे और उन पर सुइयां लगी हुई थी। श्राप की वजह से अरोरा उस पिन को खुद ही टच कर लेती है। टच करते ही अरोरा गहरी नींद में सो जाती है, जिस वजह से स्टीफन बहुत परेशान हो गया था क्योंकि उसकी बेटी गहरी नींद में सो चुकी थी और अब वो कभी भी नहीं उठ सकती है। उधर मेलिफिसेंट को भी काफी बुरा फील हो रहा था। वो उस लड़के को बुलाती है जो प्रिंसेस अरोरा को रास्ते में मिला था। मेलिफिसेंट को लगता है कि शायद हो सकता है ये दोनों एक दूसरे को पसंद करते हो और हो सकता है कि ये प्रिंसेस अरोरा को मिल जाए तो वो उठ जाए। नेक्स्ट सीन में मेलिफिसेंट उस लड़की को लेकर उस जगह पर जाती है जहाँ पर प्रिंसेस अरोरा सो रही होती है। तभी तीनों एंजल उससे पूछती है तुम कौन हो? तो वो उसे बताते हैं कि मैं पास वाले कैसल का प्रिंस हूँ। जिसके बाद तीनों एंजल्स उस लड़के को लेकर प्रिंसेस अरोरा के पास जाती है क्योंकि उन तीनों को भी लग रहा था कि शायद यही उसका प्यार हो। फिर वो लड़का अंदर जाते ही
अरोरा को किस करता है, लेकिन अरोरा अभी भी नहीं उठती, जिसके बाद वहाँ मौजूद एंजल्स लड़की को धक्के मारकर वहाँ से बाहर फेंक देती है। जब मेलिफिसेंट को पता चलता है कि प्रिंस उसका सच्चा प्यार नहीं है, तो वो अरोरा के पास जाती है और कहती है, मैं तुम्हें हमेशा मिस करूंगी मेरी बच्ची, मैं तुम्हें कभी नहीं भूल पाऊंगी। ये कहकर वो रोने लगती है और उसके सर पर किस करती है और वहाँ से जाने लगती है, लेकिन फिर उसे पीछे से आवाज आती है, रुकिए मेरी गॉड मदर। और ये आवाज प्रिंसेस अरोरा की ही होती है। इसका मतलब प्रिंसेस अरोरा का ट्रू लव मेलिफिसेंट ही थी, क्योंकि वह उसे सच्चे दिल से जो प्यार करती थी। प्रिंसेस अरोरा मेलिफिसेंट से कहती है, मैं आपके साथ जंगल में रहना चाहती हूँ, मुझे इन लोगों के साथ नहीं रहना। तो मेलिफिसेंट उसे अपने साथ लेकर जाने लगती है, लेकिन तभी स्टीफन के लोग मेलिफिसेंट पर लोहे का जाल फेंक देते हैं, जिस वजह से मेलिफिसेंट जलने लगती है। बेचारी मेलिफिसेंट बहुत ही बेबस हो जाती है। तभी वो अपना कौवा यानी डिवाल को ड्रैगन बना देती है, जो कि साइज में काफी ज्यादा बड़ा और खतरनाक लग रहा था और वो अपने मुंह से आग भी निकाल सकता था। वो वहाँ मौजूद सारे लोगों को जला देता है। मेलिफिसेंट भी अब आजाद हो जाती है। तभी स्टीफन अपने कुछ और आर्मी लेकर वहाँ आ जाता है। सभी लोगों ने मेटल की शील्ड पहनी हुई थी ताकि मेलिफिसेंट को हमेशा के लिए जला दिया जा सके। दूसरी तरफ प्रिंसेस अरोरा को मेलिफिसेंट का वही पर नजर आता है, जिसे स्टीफन ने एक पिंजरे में कैद कर रखा था। वो पर मेलिफिसेंट के करीब आते ही फड़फड़ा रहे थे। प्रिंसेस अरोरा उस पर को पिंजरे से आजाद कर देती है और वो पर खुद ब खुद मेलिफिसेंट के साथ जाकर अटैच हो जाते हैं। अब मेलिफिसेंट दोबारा से उड़ने के काबिल हो चुकी थी, जिसके बाद मेलिफिसेंट स्टीफन के हाथों को मोटे मोटे जंजीरों से बांधकर वहाँ से निकल जाती है और उसे किले की ऊंचाइयों पर लेकर चली जाती है। मेलिफिसेंट चाहती तो उसे किले की ऊंचाइयों से गिराकर मार सकती थी, बट वो ऐसा नहीं करती। लेकिन ये दरियादिली इंसानों में कहा, स्टीफन दोबारा से उस पर अटैक करने लगता है, जिस वजह से वो दोनों एक साथ ही कैसल से नीचे गिरने लगते हैं। स्टीफन ने मेलिफिसेंट के दोनों पर पकड़ रखे थे ताकि वो उड़ ना सके, लेकिन जैसे ही वो दोनों जमीन पर गिरने ही वाले थे, तभी मेलिफिसेंट अपना पर खोल लेती है और उड़ जाती है। लेकिन इस दौरान स्टीफन नीचे जमीन पर गिर जाता है और एट द एंड वो मारा जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग सब कुछ नॉर्मल होने के बाद मेलिफिसेंट जंगल में लगे सारे बाउंड्रीज को हटा देती है। वहाँ दोबारा से फूल खिलने लगते हैं, चारों तरफ हरियाली फैल जाती है। अब हमें मेलिफिसेंट और प्रिंसेस अरोरा को दिखाया जाता है। मेलिफिसेंट प्रिंसेस अरोरा से कहती है, आज के बाद तुम इस जंगल की क्वीन हो, और इसी के साथ वो किंगडम और मैजिकल फॉरेस्ट आपस में मिल जाते हैं और सब हंसी खुशी अपनी जिंदगी गुजारने लगते हैं। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। वैसे गाइस, इस मूवी की सेकेंड पार्ट भी है, जो कि इससे भी ज्यादा मस्त और मजेदार है। अगर आपको उसकी भी स्टोरी सुननी है तो मुझे कमेंट में करके जरूर बताएं और जाते जाते वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दे। मिलती हूँ किसी और प्यारी सी स्टोरी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।